आज देश में 17वीं लोकसभा के चुनाव के छठे चरण के वोट डाले गए। दिल्ली में 7 सीटों पर जमकर मतदान हुआ। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल व वीडियो जर्नलिस्ट विमल चौहान ने दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट का दौरा किया। बूथ बूथ पर जाकर लोगों से पूछा कि इस बार वोट किस आधार पर, मुद्दों के आधार पर या चेहरे के आधार पर। तो अधिकतर लोगों का कहना था कि इस बार वोट बेरोजगारी, महंगाई, एमएसपी जैसे मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। अधिकतर वोटरों का कहना था कि इस बार बदलाव निश्चित है। क्या कहा वोटरों ने, आइए आपको सुनाते हैं। 17वीं लोकसभा के छठे चरण का मतदान आज हो रहा है। दिल्ली के बीच में आज मत डाले जा रहे हैं। इस समय हम दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सेक्टर 21 में उपस्थित हैं। आज यहाँ पर जो देख सकते हैं कि आप बड़ी संख्या के बीच में मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। आज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चंदेलिया और इंडिया अलायंस के उदित राज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें हम चंदेलिया जी की, तो चंदेलिया जी को जो है चुनाव का इतना अनुभव नहीं है, संगठन से मजबूत है वो, लेकिन उन्होंने पहले सांसद का चुनाव नहीं लड़ा। वही बात करें अगर उदित राज की, तो उदित राज पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर यहाँ से सांसद रहे थे और उनके कार्यकाल के बीच में उन्होंने काफी सारे काम भी किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में उनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए और अभी समय जो इंडिया गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उदित राज जो है अपने जो चुनाव में उतरे हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जो पिछली बार काम किए थे वो उसके आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, आम आदमी पार्टी ने जो पिछले समय में काम किया है, उसके आधार के ऊपर उदित राज जो है वोट मांगने जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के बीच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। वही योगेंद्र चंदेलिया जो है मोदी जी की गारंटी के ऊपर यहाँ पर जनता से चुनाव मांग रहे हैं। वो मोदी जी की गारंटी को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। देखना है कि इस बार जनता मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास करती है या जो उदित राज जी ने काम किए हैं, आम आदमी पार्टी ने काम किया, जो कांग्रेस ने अपने काम में काम किया, उनके ऊपर विश्वास करता है। आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वोटर आए हैं जो कि युवा वोटर है, जिन्होंने पहली या दूसरी बार मत दिया है। आज हम उनसे जानेंगे कि आज जब उन्होंने मतदान किया तो उनको कैसा भी याद किया। इस समय बड़ा जोश है लोगों में मतदान करने के लिए। जैसे कि आज आप जानते हैं कि 17वीं लोकसभा का छठवें चरण का जो आज यहाँ पे वोट डाला जा रहा है। आज दिल्ली की जनता जो है वोट डाल रही है। दिल्ली की जनता अपने भाग्य का खुद फैसला करना चाह रही है कि आगे कौन, किस प्रकार की आगे राजनीति रहनी चाहिए, मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए या किस प्रकार चुनाव होना चाहिए। सर, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? सर, देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी मोदी जी का पॉइंट है वो सबसे बेस्ट है। अपोजिशन के पास न कोई विजन है, न कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं वो, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं। कैसा लगा आपको वोट डाल के? अच्छा लगा है। आपका पहला वोट था? पहले भी डाला आपने? पहले भी डाला। पहले भी डाला है। तो आपने वोट किस आधार पे किया? मुद्दों के आधार पे किया है, किस आधार पे किया? अब हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो मुद्दों के आधार पे किया। मुद्दों के आधार पे कर रहे हैं। जैसे कि इस समय बेरोजगारी है, महंगाई है। अगर हम देखें कि हमारा युवा जो है बिल्कुल बेरोजगार है, काम नहीं है, ठीक है। क्या किस मुद्दा आपको जो लगता है कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है? महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और जो प्रेस की फ्रीडम जो खत्म हो रही है, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी वही रहा है। तो उसके बेसिस पे मैंने वोट किया। धन्यवाद कि आपने कहा कि प्रेस की फ्रीडम खत्म हो रही है। आपको कैसा लगा? मैं चाहती हूँ कि रिटेन हो, क्योंकि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो वी वांट के एक फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी होने के लिए प्रेस को फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सरकार आए जो प्रेस को पूरी फ्रीडम दे, क्रिटिकल फ्रीडम दे। आपका शुभ नाम? शिवानी। शिवानी जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। और जो आपने मुद्दों के आधार पर वोट किया, आज जरूरत है, क्योंकि देखते हैं कि आज हमारा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज युवा जो है उसके पास नौकरी नहीं है, डिग्री है। हाँ, तो डिग्री इसलिए क्योंकि हमने कभी एजुकेशन पे ऐसा ध्यान ही नहीं दिया कि हम युवा को काम ओरिएंटेड बनाए, वर्क ओरिएंटेड बनाए। तो आई थिंक एजुकेशन पे और एम्प्लॉयमेंट पे, दोनों पे ध्यान देने वाली सरकार अब हमें चाहिए। धन्यवाद। सर, आज 17वीं लोकसभा के छठवें चरण का चुनाव का आज मतदान दिवस है। यहाँ पे आज मतदान कर रहे हैं लोग आकर। आपने देखा है भारी संख्या के बीच में आ रहे हैं और आप एक यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि भी यहाँ WA में हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं। सर, इस बार का जो ये वोट डाल रहे हैं लोग, किस आधार पर डाल रहे हैं? मुद्दों के आधार पर डाल रहे हैं या फिर किसी और आधार पर? सर, मेरा नाम भगवान साहब चौहान है। मैं RWA सेक्टर 20 का अध्यक्ष हूँ।
आज का जो युवा रोजगार चाहता है, आज जो महंगाई से जनता ट्रस्ट में बदलाव चाहती है, और जो आज हमारी प्रेस को स्वतंत्रता नहीं मिली हुई, प्रेस भी दबा रखी है, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जो प्रेस को भी, जो आज़ाद प्रेस थी, जो चौथा स्तंभ था प्रेस, उसको भी खत्म कर दिया सरकार ने। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो प्रेस को भी आज़ादी दे, हमारे युवाओं को भी रोजगार दे। जो हमारे बेरोजगार बच्चे पढ़ लिख के डिग्री लेके घूम रहे हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े तलो, अरे पकौड़े तल तो लेंगे, खाने वाला कहाँ से है? जब महंगाई इतनी है, जो कमाएगा जब भी, तो जिसमें फालतू पैसा होगा वही तो पकौड़े खाने जाएगा, वो भी तो बेरोजगार बैठेगा। पकौड़े तलो, सारे पकौड़े नहीं चल सकते सर। तो मैडम, जैसे कि यहाँ पर पहले उदित राज 2014 के बीच में यहाँ पर सांसद रहे, और जो आपके जितने भी ये पार्क है, आपने भी देखा, हमारे चैनल ने सर्वे किया, मैं देखा जाकर कि इनके बीच में ओपन जिम लगे हुए हैं सारे के सारे। तो उदित राज जी का कहना है कि ये उनके कार्यकाल के बीच में लगे थे। तो इस बार जो जैसे कि बिल्कुल नए कैंडिडेट है योगेंद्र चंदेलिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उदित राज जो है एक सांसद है, परिचित चेहरा है, तो इस बार आपको क्या लगता है किसकी? मैं तो बीजेपी के ही चाहूंगी, क्योंकि मेरे को तो पानी की भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। जब से ये आम पार्टी आई है, जब से कीचड़ आता है, बदबू आती है, और यहाँ पे बहुत सुविधाएं जो सुविधा नहीं है। रोड से खुदे पड़े हैं, रोडों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन पहले तो सांसद तो यहाँ पे बीजेपी का था नहीं, तो पहले बीजेपी का था, तो पहले फिर भी सही था। तो उसको आपको बीजेपी का सांसद था ना, पहले काम नहीं हुआ आपके यहाँ पे? नहीं, बहुत काम नहीं है, ऐसा बहुत चीज है जो सर नहीं हुई है। मैं आपको नहीं, बीजेपी का सांसद था ना, तो नहीं, तो उन्होंने आधा उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। जो हंसराज हंस है, कभी आपने उनको देखा है यहाँ पे? हाँ, मैंने देखा है सर, हम गए भी हैं उनके पास कई बार, क्योंकि मैं सेक्टर 1 में रहती हूँ। अच्छा। और हमारे जो हम सारे गली के मिलके बहुत बार उनके पास गए भी हैं। तो कहाँ पे मिले थे आपको? उनके ऑफिस में मिले थे सर। अच्छा। और भाग्यश्री सोलंकी। आज आपने पहली बार वोट डाला, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, तो सब अलग सा लगा, सारी चीज़ें अलग से लगा। आज आपको अपने देश की सरकार चुनने का मौका मिला, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी इनफ मैच्योर हो गई हूँ कि मैं इलेक्ट कर सकती हूँ। हाँ। तो जैसे कि आपने जो ये वोट डाला, ये किस पे डाला? जैसे आप युवा है, आप देखते हैं कि जो युवा है आज बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, तो आपने किस मुद्दे को सामने रख के वोट डाला? जो नॉर्मल हमारे बेरोजगारी और क्या बोलते हैं इसे, हम यूथ है तो हमारे लिए जॉब और आगे जाके यही इम्पोर्टेंट होता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी यही इम्पोर्टेंट होता है। बिजनेस वगैरह तो अलग चीज़ें होती है, बट अगर हम मेन पॉइंट पे देखें तो बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ऑनेस्टी। तो मेरे को जिस पार्टी के लिए लगा कि जो ऑनेस्ट है, जो हमारे लिए कुछ काम कर सकती है, मैंने उनका वोट कास्ट करा है। नमस्कार सर। सर, आप RW पॉकेट नौ के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, और जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि देश के बीच में इस समय महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और आपके जो यहाँ पर है, बड़ी खुशी की बात है कि आज मतदान केंद्रों पर भीड़ है, मत डल रहे हैं। लेकिन पहले जितने भी चरण हुए हैं 1 से लेकर 5 उसके बीच में देखा गया कि वोट प्रतिशत बड़ा कम रहा है, इस बार वोट बढ़ा है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं ये देखता हूँ लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बड़े ही जोश के साथ अपने आप को पार्टिसिपेट करा रहे हैं। ये एक अच्छा मैसेज है और होना भी चाहिए। लोगों को बड़े उमंग और तरंग के साथ इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए एक महायज्ञ है जो कि चुनाव आयुक्त ने आज का दिन मुकर्रर जो फिक्स किया है, और इसमें हम लोगों को अपने वोट की आहुति देके और इसको सफल बनाना चाहिए। और जो मेरा वोट है वो डेवलपमेंट के नाम पर है, मेरा वोट है जो यूथ के सपोर्ट के लिए, मेरा वोट है जो यहाँ के जो है आधारभूत चीज़ों को समझ सके, मेरा वोट जो है वो करप्शन के ऊपर चोट है, जो करप्शन है उसको मिटा सके, ऐसी सरकार को मेरा वोट है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। इस बार जो वोट है किस आधार पर वोट डाल रही है? जैसे देख रहे हैं कि पब्लिक इस बार बाहर निकली है। दिल्ली के बीच में अगर हम बात करें तो पिछले जो 5 चरण है उनके बीच में देखा गया है कि वोट प्रतिशत बहुत कम है, लोग बाहर निकले नहीं है। लेकिन दिल्ली में आज भी 46 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी लोग बाहर निकले हैं, क्या कारण? भी जितने लोग निकले हैं वोट डालने वाले प्रगति के लिए निकले हैं, काम के लिए निकले हैं, बेरोजगारी के अगेंस्ट में निकले, कोई धर्म के लिए कोई नहीं निकला, क्योंकि सबको अपने एरिया में डेवलपमेंट चाहिए, सबको अपने घर की रोटी चाहिए। किसी को इससे मतलब नहीं है कि भाई कौन सा सांसद क्या कर रहा है, मंदिर किसी से मतलब नहीं है। मंदिर मस्जिद ये 2% मुद्दे हैं, लेकिन बेसिकली आदमी आज जो वोट देगा मेरे हिसाब से वो काम के ऊपर देगा। और यहाँ पे जो पहले जो उदित राज जी आज गठबंधन से आ रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे सांसद थे, बीजेपी से सांसद थे पहले 5 साल पुराने, उस समय इस एरिया में जितनी भी बेंचेस लगी हुई हैं सर, जितनी भी कुर्सियाँ हैं, जितने जिम हैं, मतलब 17 करोड़ जो उनका फंड मिला था, मैंने खुद देखा है कि उनका वो फंड पूरा एरिया में उनके लगा हुआ है।
और साहब जैसे कि आपने वोट दिया है, मेरे को लगता है कि आपने बहुत सारे बार वोट दिया, क्योंकि आप अक्सर जो है बाहर ही रहते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है, और जो मेरे को जानकारी मिली है बीजेपी का, तो मैंने बोलूँगा नहीं, मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी का काफ़ी कोरोना के टाइम में भी काफ़ी सहयोग रहा, काफ़ी उनका योगदान रहा, लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया और घर घर में जाके काफ़ी हेल्प मिला है। तो मैं नहीं वो करूँगा, ओपन नहीं करूँगा, बट आप लोग समझ सकते हैं कि किसको वोट देना चाहिए और किसको दिया जाना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने अपना मतदान दिया है। सर मतलब कि आपने मुद्दों को देखते हुए वोट दिया, आपने देखा कि कौन सी पार्टी है जो जनहित का काम कर रही है, विकास के लिए जो काम कर रही है, आपने उसको वोट दिया? बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर की हवाओं में हमने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि हम भी एक समझदार लोग हैं और अधिकतर हमारी जनता है वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो ऊपर की बातों में, ऊपर की हवाओं में ना आते हुए बेस में जाके हमने सोच के अपना मतदान दिया है। नमस्कार खन्ना साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि देश के बीच में चुनाव का महापर्व चल रहा है। 17वीं लोकसभा के आज 6ठे चरण के मतदान आज चल रहे हैं दिल्ली के बीच में। अभी हम जो उपस्थित है यहाँ दिल्ली उत्तरी पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के बीच में सेक्टर 21 में भी हम खड़े हैं यहाँ पर। तो सर इस बार जो वोट डल रहे हैं, जैसे कि देखा जा रहा है कि वोट प्रतिशत बहुत कम था पहले जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं, और तो इस बार जो ये वोट डल रहे हैं सर, ये मुद्दों पे वोट डलेंगे, जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, नारी सम्मान है, बहुत सारे ऐसे है, जैसे हमारा युवा है जो बेरोजगार है, घूम रहा है, उस मुद्दों पर वोट डलेंगे, ये चेहरे पर वोट डलेंगे? ये चेहरे पे बिल्कुल नहीं, चेहरा तो मुरझा चुका है, ये बूढ़ा हो चुका है। 75 साल का बूढ़ा चेहरा कोई क्या उस पे डालेगा वोट? वोट डलेगा महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। बाबा साहब भीमराव साहब ने जो संविधान बनाया ना, उसको ये लोग खत्म कर चुके हैं। लोग कह रहे खत्म कर देंगे, मैं कह रहा हूँ संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया है। ये चलिए मनुस्मृति, मनुस्मृति से देश चल रहा है। अगर स्कूल कॉलेज तो इन्होंने बनाए नहीं, अगर स्कूल कॉलेज बनाएंगे तो लोग पढ़ जाएंगे, और पढ़ जाएंगे तो जवाब मांगेंगे जैसे हम मांग रहे हैं। तो ये लोग इस देश को एक अंधकार में डुबाना चाहते हैं। अंधकार में घूमा, कोल्लू का बेल देखा आपने? कोल्लू का बेल घूमता रहता है, चलता तो कई किलोमीटर है, लेकिन वो उसके चक्कर ही काटता रहता है। तो ये देश को ऐसे बनाना चाहते हैं, कोल्लू का बेल। इसे कोल्लू का बेल नहीं बनने देना है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। साउथ में इनकी कोई सीट नहीं आ रही है, दिल्ली से घट रही है इनकी यूपी से घट रही है, इनकी राजस्थान से घट रही है सीटें, इनकी पूरे देश से सीटें घट रही है। अगर एक कोई जीत सकते हैं तो एक बेईमानी से जीत सकते हैं, वो उसका नाम है ईवीएम से जीत सकते हैं। बाकी इनके पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन आता है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को और लोगों को सबको परेशान कर रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर सत्ता में रह चुके हैं, उनको सीबीआई ईडी से जबरदस्ती, अभी तक कोई केस इनसे निकल ही नहीं रहा 2 साल से। मैं कह रहा हूँ वो तो कह ही रहे ना, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई ये मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा तो पैसे है ही नहीं। कांग्रेस के लोगों को पकड़ रहे हैं ये लोग, झारखंड के चीफ मिनिस्टर को पकड़ रहे हैं, लेकिन सबूत कुछ है नहीं इनके पास। इनके पास अगर सबूत होते हैं, अगर इनके पास सबूत होते तो भाई पकड़ो ना, सबको पकड़ो, सब इस देश के लोगों को सबको पकड़ के जेलों में डालो, और ये काम कर ही रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा देश संविधान से चलेगा। और मैं बताता हूँ, सुनो, कोर्ट ने कहा है अभी, जो मैं थोड़े आपकी बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी अब इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना सबूत के, जो भी एक नया आदेश। सर फिर 2 तारीख को सीएम साहब क्यों जा रहे हैं? नहीं, वो उससे पहले की बात है ना, जो मैं कह रहा हूँ, अब जो ईडी के पर्क उतर दिए गए हैं, आने वाले समय में इसका कितना असर रहेगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। बता देता हूँ, 4 तारीख को सत्ता बदल रही है, सीबीआई के जो डायरेक्टर वगैरह सब सत्ता छोड़ के भागने वाले हैं। डिपार्टमेंटों में आग लगनी शुरू हो गई है। जब मिनिस्ट्री में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आग लगने लग जाती है ना, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ घपला है, और घपले में आग लगा दी जाती है। आग लगा के ताकि सबूत मिटा दी जाए, लेकिन सीबीआई ईडी वगैरह सारी रहेगी, डायरेक्टर भी चेंज होंगे, निष्पक्ष जांच होगी, और जो होगा उसको लटकाया जाएगा, अच्छी तरह से लटकाया जाएगा, और आपकी न्याय के अभी उससे लटकाया जाएगा। क्योंकि ये कहते हैं कि हिंदू की इन्होंने बात करी, आप पता करो कि 250 करोड़ रुपया किससे लिया,
गाय काटने वालों से लिया है, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जो शराब घोटाले की बात कर रहे हैं उसमें 50 करोड़ रुपए उससे लिए कौन से में? शराब घोटाले में सारे में ले रहे हैं। नहीं सर, उसमें एक बार सबूत तो बता दो, अभी तक क्यों नहीं हुआ? सीबीआई क्यों नहीं चार्जशीट कर रही? मैं ये कह रहा हूँ ना, जो मुख्य आरोपी था उसको जमानत देने का जो भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से लिया 50 करोड़ रुपया, तो उससे ये क्या कर रहे हैं, जैसे क्षेत्र में एक बीट अफसर होता है, रेडी लगाना, ये करना सब होता है ना, वो पैसे उगाई करता है। इसी तरह से बड़े बड़े उद्योगपति के यहाँ पे इन्होंने ईडी सीबीआई भेजी, फिर उनको डराया, नहीं तो अंदर, बाहर है तो माल चाहिए, तो माल इन्होंने कलेक्ट किया और पूरा बॉन्ड का एक नया तरीका निकाला, पैसे उगाई, जिसे बोलते हैं पैसे उगाई करना। पूरे देश से पैसा उगाई करके अडानी और अंबानी के जेब में डाला इन्होंने। और जिसकी आपको ये बता दूं, ये तो 2-4 चीजें पता चल रही है बॉन्ड से। ये तो चीफ जस्टिस का चंद्रचूड़ साहब का भला हो, जो उन्होंने नाम पूछ लिए कि भी उनके नाम बताओ। आरबीआई से कहा भी आप नाम बताओ ना, कौन कौन लोगों ने बॉन्ड दिया। ये कह रहे हैं जी हम जून में बताएंगे, जुलाई में बताएंगे। उन्होंने कहा अभी बताओ, किस लिए? क्योंकि आपके पास तो बॉन्ड वालों के नाम है। अगले दिन शाम को ही आगे लिस्ट। सर आपका कहना ये है कि इस बार जो लोग है, भ्रष्टाचार का जो एक मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी है, संविधान बचाओ ये भी है, संविधान बचाओ, इन मुद्दों के ऊपर वोट डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जनता त्रस्त है और जवाब देगी। और ये गर्मी जो पड़ रही है वो अच्छाई के लिए पड़ रही है। जेल का जवाब वोट से। हाँ, जेल का जवाब वोट से। आप किसान सेल के अध्यक्ष भी हैं, और जैसे कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ा गठबंधन है जी, दिल्ली के बीच में। वैसे तो पूरे देश में बात करें तो इंडिया अलायंस के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है। सर आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है इस बार, जैसे कि पिछली बार कहा जाता था कि सिर्फ एक चेहरे को लेकर कहा जाता था, चेहरे पे, लेकिन अब जैसे लोगों के बीच में जागरूकता आई है, जो बच्चा युवा जो बाहर निकल रहा है, जो कि मतलब कि अगर हम बात करें 83% हमारा पढ़ा लिखा युवा जो है वो त्रस्त है, उसके पास नौकरी नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं। किसानों की जो एमएसपी इनकम है वो नहीं बढ़ी। आप किसान सेल के अध्यक्ष है, तो आप बताइए सर, ये जो चुनाव है ये मुद्दों भी होने वाला है, ये चेहरे पर नहीं? ये जो चुनाव होने जा रहा है ना, ये चेहरे के ऊपर नहीं है, ये मुद्दों के ऊपर है। मोदी सरकार 10 साल रही है सत्ता के अंदर, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन किसी को अभी तक एक भी नौकरी नहीं दी गई है। और हमारे किसान थे जो एमएसपी मांग रहे थे, 1 साल 2 महीने तक आंदोलन चला किसानों का, बॉर्डरों के ऊपर बॉर्डर रोक दिए गए, किले लगा दी गई, किसानों के आतंकवादी बताया गया, किसानों के पत्थर डाले गए, पत्थर किसानों के ऊपर, किसान मर भी गए और हमारे 700 किसान भाई शहीद हुए उसमें। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उसको देखते हुए मोदी सरकार ने, मोदी जी ने आके टीवी के ऊपर जैसे नोटबंदी की थी ना, लोग लाइन में लगे थे, उसी तरह आके और ये गारंटी दी, ये मोदी की गारंटी है, किसानों के लिए कमेटी बनाई जाएगी, उसमें किसान यूनियन के लिए जाएंगे, किसान लिए जाएंगे और हमारे मंत्रिमंडल से होंगे और मीटिंग में इस पर तुरंत फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज तक मोदी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। आज भी हमारे किसान भाई जो है पंजाब में बैठे हुए हैं। सर आपका कहना है कि जो पंजाब और हरियाणा का और जो दिल्ली का किसान है त्रस्त है और वो नाराज है बुरी तरह से? आप हरियाणा पंजाब के किसान की बात कर रहे हो, पूरे भारतवर्ष के किसान जो है परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो है ना कांग्रेस की सरकार आई थी, राहुल जी ने एक वादा किया था, छत्तीसगढ़ में जो सरकार आई थी, ये कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करूंगा। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कर्जा माफ किसानों का हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने 22 उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया, 17 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। सोलंकी साहब इस बार को, इस बार तो इंडिया गठबंधन आएगा और इंडिया गठबंधन जीत के और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जय सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव नरूला है। राजीव जी, अभी आप वोट डालकर आए हैं। जी बिल्कुल। तो इस बार जो वोट है जी, ये मुद्दों पर डलेगा, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, जो आपने मैंने ये देखा है कि बेरोजगारी और ये सब मुद्दे तो रहते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और मुद्दे आज से नहीं चले आ रहे हैं, पिछले मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये वाले मुद्दे तो रहे हैं और ख़त्म भी नहीं हुए हैं। मैं ये कहूँ कि कोई गवर्नमेंट आई है, सभी गवर्नमेंट रही भी है, तो उस हिसाब से किसी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा किया है, किसी गवर्नमेंट ने कुछ किया है, बट सब अपने अपने मैनिफेस्टो लेके तो आते हैं, बट उन पर कितने खरे उतरते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर इस बार क्या लगता है कि आपको मुद्दों में वोट डलेगा, चेहरे पे डलेगा? देखो, चेहरा तो मैं नहीं कह सकता, चेहरा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर मैं देखता हूँ कि भाई चेहरा भी रखता है। जैसे आज भी मैं देख रहा हूँ कि एक हम लोगों ने देखा है कि एक गठबंधन भी बना है, तो उस गठबंधन के अंतर्गत भी मैंने देखा है कि कोई एक चेहरा अभी भी आगे नहीं निकल के आ पाया। जैसे कि होना चाहिए, अगर हम फेस की बात करें तो, बट एक तरफ एक फेस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इस तरफ अभी तक कोई फेस निकल के नहीं आया है।
हाँ कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद भी है, धारा 370 भी हटी है, राम मंदिर का मुद्दा भी रहा, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, तो मतलब है थोड़ा हौच-पौच तो है पब्लिक में इस वक्त। सर जैसे कि पिछली बार जो यहाँ से सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के हंसराज हंस, जी जी, जिनके लिए कि लोगों की बड़ी शिकायत है कि लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में आगे देखा नहीं कि क्या डेवलपमेंट हुई, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं देखा उन्होंने आगे। और हो सकता है कि शायद आप देखो मेरे विचार से ना जो सांसद होता है वो सांसद एरिया में जब काम होता है ना तो सांसद का आना जरूरी तो है, मैं मानता हूँ, बट कहीं ना कहीं सांसद को हम एक पार्लियामेंट में पहुँचाते हैं। बेसिकली हम लोग एक देश की वजह से सोचते हैं कि सांसद देश के लिए कुछ करके आएगा, ना कि एक जगह के लिए करेगा। पर्टिकुलर जो सेगमेंट होता है, जैसे हम विधानसभा का इलेक्शन देखते हैं या फिर हम निगम का देखते हैं, तो उस केस में तो हम जरूर एक इलाके के बारे में सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को देखते हैं कि भाई एक सांसद को हम एक पार्लियामेंट में भेज रहे हैं तो एक देश की वजह से भेजा जा रहा है। ठीक है, उनकी एक अपनी निधि होती है, सांसद निधि भी होती है, उस केस में उसको काम तो कराने के लिए आना भी चाहिए और कभी ना कभी 5 साल में कम से कम 2 या 3 चक्कर तो कम से कम मेरे हिसाब से लगाने चाहिए। हाँ तब डेवलपमेंट होगा, तब कोई नहीं। जैसे डॉक्टर उदित राज थे 2014 में भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए थे, जी जी जी, क्योंकि मतलब ये एक चर्चित चेहरा थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी छोटा सा फंक्शन होता था उदित राज आ जाते थे वो। तो सर ये जो असल में क्या था कि देखो उदित राज जो थे वो भी एक इस एरिया से रहने वाले ही बंदे थे, लेकिन जैसे हंसराज हंस को लेके आए वो एक क्या था, एक सिर्फ एक चेहरा थे। मैं मानता हूँ इस बात को कि भाई एक हम ये कह सकते हैं सेलिब्रिटी चेहरा हो गया वो, तो कहीं ना कहीं सांसद मेरे हिसाब से वो भी एक इलाके से ही निकल के आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। नजर भैया देखते रहना 179 बूथ अभी अब राजीव नगर में उपस्थित है। अब यहाँ पर जो क्या वोट चल रहा है, किस प्रकार से वोट यहाँ पर डाल रहे हैं, यहाँ पर पूजा श्रीवास्तव है जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं, और हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर आज जैसे कि यहाँ पर अभी आप काफ़ी सुबह से आ रखे हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी संख्या के बीच में वोटर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वोट किस आधार पर हो रहा है, मुद्दों पर वोट हो रहा है, या किस चीज़ को लेकर लोग इस बार क्या ज़्यादा वोट डाल रहे हैं? इस समय मुद्दे के ऊपर तो नहीं है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हम सब लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे हमारे कार्य किए हैं जिससे सब लोग बहुत खुश हैं, और हम सब कमल को ही खिलाएंगे, ये हमारा तो आपका ये कहना है कि जो इस बार जो वोट डल रहा है वो मोदी जी के चेहरे पर डल रहा है, किसी वोट जो डल रहा है किसी मुद्दों के आधार पर नहीं आप वोट डल रहा है, यहाँ पर जो जनता आ रही है वो मोदी जी के चेहरे पर डल रहा है? जी, मोदी जी के चेहरे पे दे रही है, मोदी जी के कार्यों पे दे रही है। आप समझ सकते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जो सब बहुत खुश हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? उमाकांत पाठक। पाठक साहब, आज आप देख रहे हैं कि 17वीं लोकसभा के छठा ये चुनाव का जो चरण है वो चल रहा है, और इसके बीच में लोग काफ़ी, जबकि इतनी गर्मी है, 17वीं लोकसभा है, और आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी है जहाँ 44 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, फिर भी लोगों में एक जबरदस्त उत्साह है, वोट डाल रहे हैं। हम तो जगह जगह कई जगह गए, हम कई हमने जो बूथ जो अभी तक कवर करे हैं, तो हमने देखा कि काफ़ी संख्या के जो लोग जो है वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो सर इस बार जो ये वोट डाल रहे हैं, ये जो जनता मुद्दों में वोट डाल रही है या इसका कोई और कारण है? नहीं, कारण ये है कि मुद्दा ऐसा है कि विकास का मुद्दा है लोगों के पास, देश के सुरक्षा का मुद्दा है, और हर घर जो शौचालय दिए हैं, हर घर जो गैस कनेक्शन दिए हैं, और लाभार्थी जो बनाए हैं, वो लाभार्थियों का जो एक वर्ग है वो हमारे सरकार के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए इतनी उत्साहित है कि उनको कभी ये नहीं सोचा कि इनको हम छोड़ें, और उनको जितना आगे बढ़ा सके बढ़ाया जाए, और इसलिए लोग इतने उत्साहित हैं। किसी कैंडिडेट को कोई नहीं देख रहा है, किसी पार्टी को कोई नहीं देख रहा है कि कौन क्या क्या है, वो सिर्फ एक ही नाम को देख रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री जी हैं। सर अभी आप यहाँ पे बूथ के ऊपर बैठे हुए हैं, और अभी तक कितनी संख्या में लोग वोट डालने आ चुके हैं? काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जी वोट देने के लिए, पूरे जोर शोर से आ रहे हैं लोग। सर जो गर्मी है, जो 44 डिग्री टेम्परेचर है, आप देख रहे हैं कि लोग पसीना पसीना हो रखे हैं, इसका कोई असर पड़ रहा है क्या गर्मी? नहीं, वोटिंग में नहीं, वोटिंग में मोदी को जिताना है लोगों ने बस, इसलिए वोट डाल रहे हैं। हाँ, और क्या, गर्मी थोड़ी देखना, और क्या। बेटा आपका नाम? अंशु शर्मा। बेटा जैसे कि लोग 17वीं लोकसभा के जो है चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, आज छठवां चरण है, ठीक है, दिल्ली की जनता को आज बड़ा एक शुभ अवसर है कि आज वो अपनी सरकार चुन रहे हैं। आज आप पहली बार वोट डालने जा रही हैं, पहला वोट है आपका, कैसा महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है वोट डाल के। वोट डाल के अच्छा लग रहा है? हाँ। आपको ये लग रहा है कि आपको जो सरकार ने अधिकार दिया, जो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है सरकार चुनने का, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
अच्छा लग रहा है कि हम भी देश के लिए कुछ कर पाएंगे, वोट दे पाएंगे देश के लिए, सरकार चुन पाएंगे उनके लिए। अच्छा, इस बार जब आप वोट देंगे किस आधार पे देंगे? जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, आप युवा है, युवा जो है सब में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी से जूझ रहा है। अगर एक TDS जो गवर्नमेंट से एडेड कंपनी, अगर हम उसकी बात करें तो उसका डाटा है कि 83% जो हमारे युवा हैं जिनके पास डिग्री है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन वो युवा बेरोजगार है, तो आप क्या कहेंगे सर? वो जब सरकार ऐसी आनी चाहिए जो लोगों को नौकरी दे, जिनसे उनका घर वगैरह चले, तो उस हिसाब से वोट देंगे। बेटा, आप दूसरी बार वोट देने के लिए जा रहे हैं, है ना? आप पढ़े लिखे युवा हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो हमारे देश जो है इस समय जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ एक समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। सारा युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। हाँ। आपने देखा है कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। तो आप जब वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो आपके मन में क्या है, आप किस आधार पर वोट डालें? बस ऐसी कोई गवर्नमेंट हो जो बेरोजगारी कम कर पाए, जॉब्स ज़्यादा निकाल पाए, डिग्री में हमारा थोड़ा सा रिजर्वेशन कम होना चाहिए। जनरल वाले हर बार फंस जाते हैं किसी जगह पे। और उसके अलावा ये जो बाकी की ऑप्शन ज़्यादा होने चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा निकलनी चाहिए। कई टाइम से मैंने देखा है कुछ जगह पे गवर्नमेंट जॉब्स निकल ही नहीं रही है, या निकल रही है तो वो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं निकल रही, तो वो जॉब्स थोड़ी ज़्यादा निकलनी चाहिए। एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा होनी चाहिए। कैपेबल बंदों को नौकरी नहीं मिल रही है, बंदे को नौकरी नहीं मिल रही है, और जो कैपेबल नहीं है उन्हें पहले मिल जाती है, कभी रिश्वत से, कभी अपने रिजर्वेशन के चक्कर में। अब ऐसा है ना कि जैसे कि सरकारी नौकरी तो खत्म ही कर दी गई है, सारे सेक्टर जो है प्राइवेट हो गए हैं, तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? इस सरकारी नौकरी वैसे तो अब निकाल ही नहीं रहे हैं, ये खुद ही बस ये कह देते हैं हम निकालेंगे, अब की बार हम नौकरियां निकालेंगे, इतनी नौकरियां देंगे, मगर देते हैं नहीं। सभी बंदे दुखी हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई चाट की दुकान खोल के खड़ा हो जाता है, सभी परेशान है। तो आपका कहना है कि जो इस बार जो बड़ा मुद्दा रहेगा वो बेरोजगारी का रहेगा? हाँ जी, ये तो होना चाहिए। दर्शक नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस बार जैसा आप देख रहे हैं कि देश के बीच में 17वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, छठे चरण का मतदान आज चल रहा है दिल्ली के बीच में। आज दिल्ली की जनता जो है अपने भाग्य का फैसला कर रही है, देखना है कि वो किसको चुनते हैं। अगर बात करें योगेंद्र चंदेलिया जी की तो एक मजबूत कैंडिडेट है, और अगर जो गठबंधन के कैंडिडेट की बात करें उदित राज की, तो वो पहले भी एक बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, चर्चित चेहरा है। ऐसे ही योगेंद्र चंदेलिया जी भी एक बहुत चर्चित चेहरा है। आपको क्या लगता है सर, जो इस बार का जो ये वोट डलेगा, ये वोट क्या मुद्दों के आधार पर डलेगा या फिर मोदी जी के चेहरे पर? ये इलेक्शन की बार किसी आम आदमी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन सिर्फ इस पूरे देश का है। पूरे राष्ट्र हित को देखते हुए इस बार जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ मोदी जी का है। इसमें कोई कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता किसी के लिए, जो भी है मोदी जी हैं, जो काम करेंगे वो मोदी जी करेंगे, और उन जैसा काम शायद ही किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं किया होगा। तो डॉक्टर साहब, आपका कहना ये है कि इस बार जो वोट डलेगा वो मोदी जी के चेहरे पे डलेगा, मुद्दों में नहीं डलेगा? नहीं, सीधा अब का इलेक्शन सिर्फ मोदी जी का है कि दोबारा से अगर हमें लाना है, इस देश को बचाना है, तो मोदी जी को लाना है। सर, जैसे कि इस समय तो एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी और महंगाई की, तो आपको लगता है कि इस बार की जनता जो है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि चेहरे को देखकर वोट डालेगी या मुद्दों को भी देखेगी? मुद्दों को भी देखेगी और चेहरे पर भी, दोनों पर वोट डालेंगे, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी जब से हुए 10 साल हो लिए, तो कोई डिफेंस के या सबसे ज़्यादा अच्छे काम किए। आपका कहना है कि जो मोदी जी ने उनके जो काम किए हैं इनके बराबर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव चल रहा है, तो आपका क्या कहना है? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चेहरे पे वोट डलेगा, सर ने कहा कि इस बार जो वोट है वो भी मुद्दों को भी देखा जाएगा लेकिन चेहरे को भी देखा जाएगा। आप क्या देखते हैं कि ये वोट इस बार जो है, जैसे कि इतनी बेरोजगारी है, हमारा जो युवा 83% युवा जो बेरोजगार है, महंगाई पूरी चरम पर है, तो आपको क्या लगता है कि लोग किस आधार पर वोट? सर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है और सर ने कहा है, तो दोनों चीज़ों को ही देखते हुए मोदी जी जीतेंगे, है ना। और अगर जीतेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। एक बार उनको मौका तो दो। हमारा तो ये है, प्रधानमंत्री है ना। हाँ, तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन काम करेंगे ना वो, और कर रहे हैं। जो काम और किसी ने किया नहीं किया, वो काम अब मोदी जी ने किया है ना। राम मंदिर को इतने दिन हो गए थे बंद हुए, तो मोदी जी ने वो करा। बहुत सारे ऐसे काम है जो मोदी जी ने करके दिखाए हैं।
और किसी के बस के थे ही नहीं वो करने। सर जो मोदी जी कर सकते कोई नहीं कर सकता, हमारा तो यही कहना है, और मोदी जी आने चाहिए। सर नमस्कार। सर आप क्या कहेंगे, किस आधार पर वोट? पहले तो जो न्यूज़ 24 चैनल जो आप आए हैं, आप बंधुओं का प्रेस जो भी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही देश के लिए अहम चुनाव है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में बहुत ही ऐसे ऐसे कार्य करे हैं जो शायद पिछले दूसरी सरकारों द्वारा 70 साल में कोई भी कार्य वो उस तरीके से नहीं हुआ था। जैसे तो आपका कहना है कि जो इस बार जो वोट डलेगा, जो मोदी के नाम से वोट डलेगा, विकास के नाम से वोट डलेगा, और आगे भी मोदी जी जीतेंगे, 400 पार होगा, और फिर विकास की लहर फिर उसी तरीके से दौड़ेगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, और मोदी जी की जीत जो है वो विश्व गुरु कौन सी डिग्री है? ये देखो कौन विश्व गुरु ऐसे है जी, पहले जितने भी जो भी देश है, अदर्स दूसरे जो भी देश है, उनको छोड़ते जो हमारा भारत जो है, हम चाहते हैं कि किसी भी अपने दर पे उच्च स्तर पर पहुंचे, उसके लिए भरपूर कोशिश हमारे मोदी। आप आज पूरी गर्मी है, 44 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी देख रहे हैं कि हर बूथ के ऊपर जो है वोटर दिल्ली में निकल रहा है। नहीं तो जो पिछले 5 चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है, तो दिल्ली में जो वोटर बाहर आ रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? 25 दिन से हम लोग घर घर 3-3, 4-4 बार गए हैं, पब्लिक को समझाने में भी कामयाब हुए हैं, भीड़ को देखते हुए। और हमारी जो यहाँ की जनता है वो मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रही है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। फिर दूसरी समस्या ये है, दिल्ली के अंदर ना आयुष्मान योजना लागू है, ना घर का लोन जो घर के पैसे मिलते हैं मकान बनाने के, वो भी लागू नहीं है। मोहल्ला डिस्पेंसरी के नाम पे लोगों को। सर आपके ही सांसद है ना, पहले भी हमारे सांसद हैं। हमारे सांसद जी का जो काम था, उन्होंने यहाँ आप हाईवे पे गए होंगे, स्टेडियम बनवाया उन्होंने। एक ये जो रोड है, इस रोड का सांसद जी ने 4 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट दिया है अपने फंड से। फिर दूसरी चीज, हमारे सांसद जी ने जब यहाँ पानी भरा हुआ था, ना तो हमारा एमएलए आया ना और कोई देखने आया, हमारे सांसद जी खुद आए, उनकी कार में भी 2.5-3 फुट पानी भर गया। क्या सांसद कौन है सर? हाँ जी, सांसद कौन है? हंसराज यहाँ से आए थे इधर। को बधाई दूंगा कि जो देश का एक सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का पर्व, जो कि जिसके के लिए 17वीं जो हमारी लोकसभा उसके आज चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में 6ठे चरण के चुनाव चल रहे हैं। सर इस बार जो काफ़ी मुद्दे हैं, ये जो वो डलेगा मुद्दों पर डलेगा या किसी चेहरे पर डलेगा? तो दोनों चीज़ है। विकास जो मोदी जी ने किया है उस पर डल रहा है, और अभी मैं पूरा वार्ड मेरा 18वां स्कूल है, इतनी भीड़ है शहरी क्षेत्रों में भी कि मुझे लगता है कि देश के लिए लोगों में एक जज्बा है, देश के विकास का जो काम मोदी जी कर रहे हैं उसके लिए हमें वोट जरूर डालना चाहिए। जय भगवान जी, जैसे कि देखा गया पिछले 5 चरण के बीच में कि जो वोटर था वो बाहर निकल ही नहीं रहा था, वो डाल ही नहीं रहा था। युवाओं में भारी रोष था, गर्मी थी, गर्मी की वजह से भी लोग बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन दिल्ली के बीच में हम देखें कि हमने कई बूथों पे गए तो वहाँ पर इस बार जो है ना मत जो डालने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं, लोगों में जागरूकता है। तो सर इसका कारण? उसका ये था कि हमने प्रयास भी किया सबने मिलकर, और हमारा प्रत्याशी भी अच्छा इस बार कार्य करता है पार्टी का, और मोदी जी की नीतियाँ भी हैं, तो मोदी जी के काम भी हैं। और अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो UR2 इतना बड़ा काम है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का कि हम यहाँ से 20 मिनट में गुड़गांव पहुँचेंगे, 15 मिनट में सोनीपत जाएंगे, तो जाम में नहीं फंसेंगे। सबसे बड़ा काम है यहाँ पर। मेट्रो ट्रेन का जो वायदा है, रेलवे का जो किराड़ी फाटक है उसका वायदा है, और जो मोदी जी वादा करते हैं उसके प्रत्याशी वादा करते हैं, मुझे लगता है पूरा होता है हमेशा, इसलिए लोगों का विश्वास भी। और अभी मैं सेक्टर रोहिणी के विकास भारती स्कूल से आया हूँ, 5 पोलिंग बूथ हैं। आप यकीन करिए इतनी भीड़ है वहाँ पर, और कुछ वर्ग कह लो उसको, मध्यम वर्ग से भी ऊपर है, और सभी महिलाएं लाइन में गर्मी में खड़ी हैं, और पसीना हो रहा है, लेकिन वो वोट डाल के जाएंगे। उन्होंने कहा वोट जरूर डाल के जाएंगे। डिले हो रहा है, 2-3 मिनट लग रही है वोट डालने में, लेकिन लोगों का जोश और जज्बा देख कर मुझे लगता है इस बार हमारे यहाँ पर 65% से ऊपर पोलिंग हो जाएगी। सर मैंने भी सेक्टर 21 से वोट डाला, ये देखो सर, और मेरे को भी पौना घंटा लगा, डाल के पौना घंटा लगा, कितनी भीड़ थी। और बड़ा अच्छा लगा कि लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, लोगों में जागरूकता है, लोग अपने भविष्य को देख रहे हैं, भविष्य को देखते हुए वोट डाल रहे हैं। हाँ, 279 नंबर बूथ हमारे यहाँ पे है, वो गलती से पड़ गया, वो जैसे कॉलोनी का ये क्षेत्र है ना, हमारा स्कूल है, और वो सेक्टर 24 के
पॉकेट है। लेकिन यहाँ भी देखिए अब इतनी भीड़ है, इतनी दूर भी लोग आए, 1 से 1.5 किलोमीटर भी वो आए, रिक्शा पकड़ के आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, वोट डाल के जा रहे हैं। जय भगवान जी, जैसे कि चंदेलिया साहब हैं, वो संगठन से तो बहुत मजबूत है, लेकिन चुनाव का उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको लगता है कि जैसे वो चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद जो मोदी जी की नीतियाँ उनको आगे बढ़ाएंगे? उनको इतना एक्सपीरियंस तो किसी को नहीं है। तो स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन रहे, मेयर रहे, और प्रशासनिक अधिकारियों से कैसे काम लेना उनको पता है। मैंने भी उनके साथ 2007-12 में स्टैंडिंग कमेटी एज ए मेंबर काम किया है, तो उनकी क्षमता तो निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत काम किया उस समय भी, और कभी कोई आरोप उन पर लगा नहीं, जिस प्रकार मोदी जी पर कोई आरोप नहीं लगा इतने 10 वर्षों में, ऐसे हमारे प्रत्याशी पर भी कोई आरोप अब तक नहीं लगा। और मुझे लगता है कि जो जितनी समस्याएं हमारे यहाँ पेंडिंग है तो उनको निश्चित तौर पर हल 5 वर्षों में हम कर लेंगे। सर, इस बार दिल्ली में पिछली बार 7-0 था, इस बार कितना? इस बार भी 7-0 रहेगा। 7-0 बिल्कुल। और ये सीट ना आप लिख लें, आज 4 तारीख को मिलेंगे हम, हाईएस्ट मार्जिन से हम जीतेंगे नॉर्थ वेस्ट को।